सर से गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ आए और अपनी मन की कुछ बातें हम लोगों से कहें। न्यू मीडियाकॉम के डायरेक्टर इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित श्री सत्य प्रकाश तिवारी जी, शी एनवोमेंट के संयोजक श्री सिद्धार्थ जी, नंद जी, सामने बैठे हुए विजय बहादुर जी, और मीडियाकॉम के सभी फैकल्टीज, प्यारे बच्चियों एवं याशीर, रोहित, राठौर जी, सुमित जी, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। वो अवसर है सेलिब्रेशन का। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये पूरे विश्व में आज मनाया जाता है। ये कोई भारत का नहीं है, ये अलग अलग दिवसों को मनाने का जो एक क्रम चला है, जैसे वो होता है ना, फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, है ना, उसी में एक डे है ये जिसे हम महिला दिवस कहते हैं। महिला क्रिएशन है, गॉड, ईश्वर ने हम लोग को बनाया है। जैसा कहा जाता है तो पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप अगर एक किताब पढ़ी होंगी तो जेनेसिस कैसे है उसको थोड़ा सा आप महसूस करेंगे। जयशंकर प्रसाद की कहानी आपने पढ़ी हो, और मनु और श्रद्धा, ये दो कैरेक्टर्स है ना, मनु श्रद्धा, ठीक है। और ये माना गया कि हिमालय के आसपास या पार में एक जगह है जिसका नाम है सारस्वत प्रदेश। वहां पे ये लोग रहते थे, मनु और श्रद्धा, ठीक है। उसके पहले क्या हुआ था? प्रलय हुआ, सब कुछ समाप्त हो गया और दो ही लोग बचे। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि कहां से महिलाओं के प्रति जो बेरुखी का भाव है पुरुषों में कैसे आता है, आप जरा गौर करिएगा। और उसके बाद में मनु और श्रद्धा दोनों साथ रहते हैं। उसमें बहुत अच्छी लाइन है वो, कौन तुम संस्कृति जल्दी तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे इस सुल्तान का अपनी प्रभा से अभिषेक, दोनों मिलते हैं, दोनों की आंखें चार होती है, प्यार होता है। दो ही थे, दोनों साथ रहते हैं। उसके बाद में इस बीच में एक गैर लड़की का प्रवेश होता है। मनु कितना वो था, अपने स्वार्थी और कपटी था, किसको मैं बता रहा हूं। तो मनु ने क्या किया? ईड़ा उसका नाम था। तो मनु ने श्रद्धा को छोड़ा और वो हिमालय के, मान लो तिब्बत के आगे कहीं पर जो आज चीन है वहां पे वो चला गया और वहां ईड़ा के साथ रहने लगा। पहला तिरस्कार किसने किया? स्त्री का, मनु ने, ठीक है। अब
माने अगर हम माने कि अस्तित्व अगर हमारा आया, पहला अस्तित्व आया तो मन और श्रद्धा से आया, और इधर श्रद्धा जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन मनु के पास ये सूचना थी कि श्रद्धा प्रेग्नेंट है, फिर भी वो ईड़ा के पास चला जाता है, और ईड़ा जो है वहां पे बहुत प्यार दिखाती है। लेकिन बाद में चल करके ईड़ा ने जो व्यवहार किया वो रानी टाइप की थी, बहुत ही राजसी ठाट की लड़की थी, और मनु फिर लौट के बुद्धू घर को आए, है ना। वो चले आते हैं कहा, श्रद्धा के पास। बहुत ही संक्षेप में पूरी कहानी मैंने आपको, कई घटनाएं हैं, लेकिन जो एक स्टोरी लाइन है मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, देखिए ये तो रूपक है, मनु और श्रद्धा और ईड़ा ये रूपक है। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक। मन जब तक श्रद्धा के साथ रहता है खुशहाल रहता है, हमारा मन जब तक दिल के साथ रहता है खुशहाल रहता है। लेकिन जब हमारा मन दिमाग के साथ आता है तो दुखी हो जाता है। ये रूपक है। इसी रूपक को एक महाकाव्य के रूप में ढालने का काम जयशंकर प्रसाद ने किया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मनु ने पहला दुर्व्यवहार किसके साथ किया? नहीं, आप एक अपनी पत्नी को, पत्नी मान लीजिए उस समय वो एक टर्म नहीं था, लेकिन थी तो पत्नी ना। हम तो आज कहेंगे ना कि मनु की पत्नी श्रद्धा थी, और मनु श्रद्धा को छोड़ करके अपनी पत्नी को छोड़ा, उन्होंने त्याग दिया, बिना मतलब के त्यागा, कोई अर्थ नहीं था। दुर्व्यवहार हुआ ना, पहला दुर्व्यवहार किया मनु ने। मिसकंडक्ट जिसको कहेंगे, दुर्व्यवहार है ये। किसी को हम बिना मतलब में छोड़ दें, अपनी पत्नी को छोड़ दें, तो ये दुर्व्यवहार हुआ ना। तो वहां से ये शुरुआत होती है। और जो स्त्री है, जो औरत है, वो औरत बनी नहीं, पैदा नहीं होती है, औरत तो बनाई जाती है। हम औरत को बनाते हैं, उसको सांचा में ढालते हैं, उसको कमजोर करने का हमेशा हमने प्रयास किया। क्यों? पुरुष शरीर से भी मजबूत होता है, जन्म से ही पुरुष शरीर से मजबूत होता है, और कर्म से भी मजबूत होता है। तो उस मजबूती को दिखाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए वो महिलाओं पे अत्याचार करता है। अगर अत्याचार नहीं करेगा तो वो निश्चित रूप से कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी, उसकी वो ताकत इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से जो महिला है उसको हमने कमजोर किया। और प्रभा खेतान ने जो स्त्री किताब लिखी है और सिमोन डिबॉर के वो उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया है, उसमें इसी बात को उन्होंने लिखाया कि किस तरीके से औरत हम गढ़ते हैं। औरत पैदा नहीं होती, बल्कि औरत को गढ़ा जाता है। और जिस सामाजिक संस्कारों की बात अभी सिद्धार्थ जी ने की थी, अभी अपने वो प्रथम व्याख्यान में, वो हम सामाजिक संस्कार नहीं, परिवार से उसकी शुरुआत होती है। समाज तो बाद में आता है। समाज एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, लेकिन छोटा जो छोटी यूनिट है सबसे, वो क्या है? परिवार। और अभी कई कई उदाहरण आए जहां पर कि बच्चियों को हम सिखाते हैं। आज तो हालात कुछ बदले हैं। एक समय था जब बच्चों को दूध पिलाया जाता था, लड़कों को और लड़की को पानी पिलाया जाता था। अगर लड़की कहती थी कि माँ हमको, माँ का ये व्यवहार कहीं और मत जाइए। माँ मतलब स्त्री वो भी है,
लेकिन एक स्त्री कितनी कपटी बनती है, मां कितनी कपटपूर्ण व्यवहार करती है, अपने बेटी को दूध नहीं पिलाती और अपने बेटे को भर गिलास दूध देती है, बेटा पी, तू मजबूत हो। और लड़की को कहती है तू क्या करेगी दूध पी करके, तू बेटा है क्या। ये जो एक नैरेटिव गढ़ा हमारे परिवार ने, वो समाज में भी आता है, क्योंकि परिवार भी एक बहुत बड़ा अंश होता है किसका, समाज का। और फिर वो जाकर के विस्तार पाता है समाज में। हमें चाहने की इच्छा शक्ति नहीं है, हम चाहते नहीं, हम लड़कियों को बराबरी का दर्जा देना नहीं चाहते। जब ये बात आती है कि कोई लड़की पढ़ने में बहुत अव्वल आ रही है, अच्छी आ रही है, तो हमारे कलेजे पे सांप लौटने लगता है। अरे लड़की होकर के वो अव्वल आ गई। एक लड़की डीएम बन करके आती है तो उस लड़की के डीएम बनने की खुशी नहीं होती। उनके जो मातहत कर्मचारी हैं वो दुखी हो जाते हैं कि अब एक लड़की के आदेशों का हमको पालन करना पड़ेगा। ये जो हमारी कुंठा है, हमारे दिमाग में बैठा हुआ जो ये ग्रंथि है, बैठी हुई ग्रंथि है, ये हमें मजबूर करती है कि हम कहीं न कहीं से आपको रोकें। लेकिन एक बात कहूंगा, आप लोग रुकने वाली नहीं हो। आप लोग गंगोत्री से निकली हुई वो धारा हो जो रुकोगी नहीं। चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे पटना हो, ये धारा जो चली है वो चलती हुई समुद्र में जाकर के ही रुके, कभी नहीं रुके। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप में चेतना आ चुकी है। हम आपको बराबरी का दर्जा दें या न दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। आप सक्षम हो हमारे बगल में बैठने के। हमें आपको देना नहीं है, हम देना भी नहीं चाहते, लेकिन आप अपने हक को प्राप्त करती हो। 2-3 उदाहरण मैं दूंगा आपको, किस तरीके से हमारा पुरुष प्रधान समाज स्त्रियों के प्रति कितना बेरुखी से व्यवहार करता है। बिहार में एक लड़की थी महुआ, उस लड़की के साथ, महुआ के साथ 3 लड़कों ने रात भर बलात्कार किया। और जब वो लड़की अपने घर जाती है तो अपने घर बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। गांव के दबंग लोग थे वो। मुकदमा दर्ज नहीं होता। महुआ आप लोग खोलोगी ना तो पूरी घटना आएगी। और उसके बाद में पंचायत बैठती है। पंचायत, ये क्या मैं बोलूं, ये कैसे पुरुष हैं जिनके अपनी बेटी होती है तो आसमान उठा लेते हैं और दूसरे की बेटी होती है तो 63,000 रुपए पर उसकी इज्जत नीलाम होती है। और कहा जाता है कि इनको 63,000 रुपए इस लड़की को दे दो, मामला रफा दफा हो गया। क्या उन लोगों ने जिन्होंने फैसला दिया था, क्या उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार करने के बाद 63 लाख रुपए भी दिया जाता तो ये क्या इस बात को बर्दाश्त कर सकते थे? लेकिन उन लोगों ने 63,000 रुपए में उस लड़की की इज्जत की नीलामी कर दी। आज भी वो विषय ज्वलंत है। गढ़चिरौली मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में। मथुरा नाम की एक महिला थी, उसके साथ बलात्कार होता है कोतवाली में। पुलिस वालों ने बलात्कार किया और वहां के जज ने उसको बरी कर दिया कि उस लड़की के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, खरोंच नहीं थे। लगता है इस लड़की की सहमति थी उस कांड में। अब सोचिए, न जान न पहचान और पुलिस वाले हैं वो। आप लोग बुरा मत मानिएगा,
नहीं तो कहेंगे कि हमको बैठा करके पुलिस वाला ही सुना रहे हैं। नहीं, ये हाँ मथुरा। और उसके बाद में वहां पर वो, अब सुनिए जुडिशरी ने क्या किया, बरी कर दिया सारे पुलिस वालों को, और वहां पे आंदोलन चला, और आंदोलन के बाद में ये फैसला हुआ, वो नियम बदले गए, कानून बदला गया, और ये हुआ कि अगर पुलिस थाने में किसी के साथ बलात्कार होता है, प्रमाणित नहीं भी होता, कोई उस पर शरीर पर निशान नहीं है, तब भी उसे सजा दी जाएगी, और तब उसके बाद में संशोधन के बाद में उनको सजा दी। भौरी हत्याकांड राजस्थान का, उसके बाद में भौरी हत्याकांड नहीं, रेप का, बलात्कार, और भौरी देवी के बलात्कार में जितने आरोपित थे सब मुक्त हो गए। विशाखा नाम की एक संस्था थी, उसने आंदोलन को उठाया, और उसके बाद में वहां पे विशाखा गाइडलाइंस बनी है सुप्रीम कोर्ट में, और विशाखा गाइडलाइंस के अंतर्गत उनको सजा हुई। ये दीज आर द आई ओपनर्स, ये आई ओपनर्स हैं, हमारी आंखों को खोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक भी हिला है आपके आंदोलन से। अभी पांडे जी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आपको आंदोलन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जब आवश्यकता पड़े एकजुट होइए, और एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद करिए। सोशल प्लेटफॉर्म इतने अधिक हैं आपके पास, सोशल मीडिया इतने प्लेटफॉर्म दिए हैं कि आप कभी भी कोई बात कर सकती हैं। बात कहने से चूकिए नहीं। मैं तो एक महाविद्यालय में प्राचार्य रहा, अध्यापक भी रहा, मेरा पूरा जीवन लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीता है। वो एजुकेशन था, लड़कियां मेरे पास आती थी, कहती थी कि सर बहुत दिक्कत होती है, लड़के बहुत छेड़ते हैं राजेंद्र चाय वाली की दुकान पर। हमने कहा कि एक काम करो, आप लोगों को बता रहा हूं उसी बहाने से, तुम लोग लड़ नहीं सकती लड़कों से, ठीक है चलो, उनका कुछ कर नहीं सकती है, सही है, लेकिन एक काम तो करो, पीछे मुड़ करके घूर कर तो उनको देखो। केवल आप लोग घूर करके उसको देख लोगी तो वो जैसे कुत्ते भागते हैं उसी तरीके से वो भागते हैं। आपको घूरने में वो ताकत है। मत बोलिए कुछ, मत गाली दीजिए, मत चप्पल निकालिए, मत थूकिए उनके मुंह पर, लेकिन केवल घूर करके देखिए, सारा वातावरण, सारा वायुमंडल बदल जाएगा। ये सब चीजें आपको अपनानी पड़ेगी। ये सब बातों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। ससुराल में जाती हो आप, अन्याय को कभी बर्दाश्त न करो, आवाज तो बुलंद कर ही दो, कोई भी हो। हाँ, उस आवाज को ऐसा भी ना हो कि वो आवाज बदतमीजी की आवाज हो, बल्कि मर्यादित ढंग से उस आवाज, क्योंकि वो ससुराल है ना, वो भी घर है आपका, उसको भी टूटने से बचाना है। मर्यादित ढंग से उस आवाज को आप रखिए, वहां भी परिवर्तन लाइए, वहां भी सोच को बदलिए। तो इन सभी जो ये डेज मनाए जाते हैं, ये इसीलिए मनाए जाते हैं कि इन दोनों पर हम चर्चा करके अपने व्यवहार, अपने आचरण में हम परिवर्तन लाएं, कैसे हम सशक्त बन सकते हैं, कैसे मजबूत बन सकते हैं। अभी तक एक तो जो बहुत पुरानी सूक्ति है वो तो आप लोगों ने रटा ही नहीं और किसी ने बोला ही नहीं, मैं बोल लेता हूं। हम लोग बहुत महिमा मंडित करते हैं कि हम लोग स्त्रियों के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं, नाम लेंगे गार्गी का और अपाला का, बहुत नाम लेंगे, ठीक है ना। और हम एक वो श्लोक बोलते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम लोग जो है ना, या तो गाड़ी को चलाते हैं तो या तो पहले गियर में चलाते हैं या फिर 5वें गियर में चलाते हैं। या तो औरतों को हम पैर की जूती समझेंगे, तुम्हारी औकात क्या है, तुम तो पैर की जूती हो, हरामखोर हो, यहां तक कहेंगे। पति के रूप में, भाई के रूप में, बड़े भाई
और नहीं तो क्या करेंगे, अरे आप तो देवी, आप तो अभी कहा गया ना दुर्गा भी हूं काली भी हूं। बहुत अच्छी बात आपने, दुर्गा काली सब हम, ये कहा जाता है आप दुर्गा हो काली हो। अरे यार हमको दुर्गा काली मत न बनाओ, क्यों बनाते हो दुर्गा काली? मत मानो दुर्गा, मत मानो काली, अरे हमें मानव की तरह देखो, तो हमारे ह्यूमन राइट्स को तो देखो, हमारे जो एक औरत की तरह अधिकार है उनको तो देखो, वो तो दे दो केवल। हम दुर्गा और काली और सरस्वती की तरह जिंदा रहना नहीं चाहते, हम पैर पुजवाना नहीं चाहते, माला नहीं पहनना चाहते, हम तुम्हारे साथ बैठ करके सुख दुख में सरोकारी बनना चाहते। इतनी तो इज्जत दे दो। लेकिन हम लोग वो भी इज्जत देने को तैयार नहीं। ये जो मंत्र है वो केवल आदर्श वाक्य बन करके रह जाता है। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इस तरीके की बात बोल रहा हूं जिससे आपके मन में एक विद्रोह, एक विध्वंस का भाव आए। हमेशा निर्माण करने की कोशिश करिए। बहुत अच्छी बात कही गई कि एक लड़की जो होती है जब पढ़ती है तो 2 खानदानों को लेकर के चलती है, और एक लड़का एक खानदान चलता है। बहुत सही बात कही। आप जनक हो, आप पैदा करती हो, हम लोग पैदा नहीं होते। अगर हमारी मां नहीं होती तो हमारा अस्तित्व नहीं होता। हमको अस्तित्व में लाने का सारा श्रेय स्त्री को जाता है, और स्त्री पूजनीय है, पूजनीय थी और रहेंगी। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि हम स्त्री को उसका हक हमेशा दें, हक रोके नहीं। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक अच्छे भविष्य की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। यह कक्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण कक्ष है मेरे लिए। न जाने कितनी गोष्ठियों में मैं यहाँ पे आया हूँ, और जो मीडिया काम है इस संस्थान के जन्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब हक साहब ने इसकी स्थापना की थी यूरोपियन कॉलोनी में, पहले दिन मैं वहां पे था। और जब तक ये मीडिया काम रहेगा, ठीक है अब हक साहब का वो नहीं है, बदल चुका है, लेकिन हक साहब की आत्मा इस पूरे मीडिया काम में है। मैं यहीं से उनको श्रद्धांजलि देता हूं। ताबिश जी को मैं यहां से सलाम करता हूं, और साथ ही साथ आज के दिन अगर मैं उनको याद न करूं तो निश्चित रूप से मेरे लिए यह बहुत ही मुश्किल काम होगा। उनको याद करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आप सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूं, और कभी भी अगर कोई ऐसी जरूरत पड़े जहां मैं आपके सुख दुख की लड़ाई लड़ सकता हूं, आपके हक की लड़ाई लड़ सकता हूं, सिद्धार्थ मेरे बेटे हैं, वो तो आपके साथ हैं ही, लेकिन अगर ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो मेरा भी कंधा आप लोगों के कंधे के साथ। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपकी ये बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही।